बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर की ताकत स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 योगासन बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, जो यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो ना केवल आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी बल्कि आपके शरीर की कई सारी बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आसन करके दिखाएंगी मैम पुष्पा जी, और मैं आपको गाइड करूंगा कि वो कौन कौन से आसन हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी योगासन कर रहे हो, हमारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो होती है, तो पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा इस तरह से मैम आगे पीछे चलते रहिए। ये देखिए, 5 योगासन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये 5 योगासन यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कोर की स्ट्रेंथ और आपके शरीर की समस्याएं जिन लोगों को नहीं है उनको होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जिनको हो गई है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब यहीं से सीधे आ जाइए। पहले तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। दोनों पैरों को खोल लो, इस साइड फेस करके सेंटर में आके सीधे खड़े हो जाएं। लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाइए। थोड़ा सा खिंचाव लाइए इस तरह से, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है शुरू में। और ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाली है, तो आपको वीडियो चलानी है और हमारे साथ साथ करनी है ना। हम ऐसे वीडियो पोस्ट नहीं करते कि ये आसन ये आसन ये आसन कर लो, क्योंकि योग करने से होता है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सांस भर के ऊपर आइए, सांस छोड़ के दूसरी साइड जाइए। इस तरह से पूरा खिंचाव लाना है, इस तरह से, और चेहरे पर स्माइल बना के रखिए। ये खिंचाव आएगा पूरा। एक बार फिर से सांस भर के ऊपर आइए, सांस छोड़ के दूसरी साइड जाइए। इस तरह से पूरा हाथ को सीधा रखते हुए बहुत अच्छा स्ट्रेच लाएंगे, पूरा स्ट्रेच। एक बार फिर से सांस भर के ऊपर आए, सांस छोड़ के दूसरी साइड चले जाएं। पूरा खिंचाव लाइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रुकिए थोड़ी देर। अब यहीं से ऊपर आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों हाथ नीचे जमीन पे आराम से जितना नीचे जा सकते हैं। पंजों पर वेट लाते हुए कुछ समय रुकिए, यहाँ पर कुछ समय रुकें। तो थोड़ा सा पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के बाद मैं आपको 5 आसन बताऊंगा। ये तो शुरुआत है, क्योंकि देखिए, योग जहां सही योग अभ्यास आपको कई समस्याओं को दूर कर सकता है, वहीं यदि आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको कई समस्याएं आ सकती हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे योग ग्रंथों में लिखा हुआ है। यदि गलत तरीके से योग करते हैं तो आदमी योग भ्रष्ट हो जाता है। जब योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं शरीर में आने लगती हैं। तो सही तरीके से, सही शुरुआत के साथ सांस भर के ऊपर आइए, एक बार फिर से हल्का सा पीछे जाइए धीरे से, बहुत अच्छे, और सांस छोड़ के फिर से नीचे जाइए। रुकें थोड़ी देर। तो ये सारे अभ्यास, हर एक्सेल पे थोड़ा और नीचे जाइए। ये तो शुरू में आपके शरीर को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए, बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे कि आप जब योगासन करें तो आपको ना तो कोई इंजरी हो और ना कोई समस्या हो। अब यही सांस भर के ऊपर आ जाइए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, थोड़ा ट्विस्टिंग कर लो। हाँ, तो और हम जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते हैं, तो एक आसन को दूसरे आसन से जोड़ने के लिए कुछ आसनों की जरूरत होती है। उनको हम इनमें काउंट नहीं करेंगे, बट उनको साथ साथ करते रहेंगे। चले मैट के कॉर्नर पे आ जाओ। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, पैर मिले हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे धीरे से, इस तरह। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों के दोनों साइड। चलो, तो इसमें जो हमारा एक पहला आसन हम ऐड करेंगे, उसको करेंगे चेयर पोज। हल्के से घुटने मोड़िए आराम से, और दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। हल्का सा, जितना नीचे जा सकते हो अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से। वैसे तो 90 डिग्री एंगल तक जाना होता है। देखो, यहां से जितना हो सकता है धीरे से ऐसे, यहां रुकें, आराम से रुकें, बहुत अच्छा, रुके रहिए। अब यहीं से दोनों हाथ नीचे, अपना दायां पैर पीछे ले जाइए और बायां पैर पीछे ले जाइए। उत्थित चतुर्दंड आसन, ये इस तरह से पेट अंदर खींच के रखिए, इसमें रुकना है। और ये स्टेप बाय स्टेप आसन है, जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि हम हर आसन के बाद उसका रिवर्स आसन भी करवा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो पहला आसन हमारा क्या हुआ? उत्कट आसन। दूसरा आसन उत्थित चतुर्दंड आसन। इसमें हर आसन में कम से कम 15 से 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें। शुरुआत में इतना नहीं होता है तो आप 10-10 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो।
अभी तो हमारे साथ साथ आप करिए, हिम्मत के साथ होल्ड करें, कुछ समय और रुकिए, पेट को अंदर खींच के रखिए। 5, वेरी नाइस, 4, 3, 2, रुके, शाबाश, 1। अब यहीं से तीसरा आसन एल्बो प्लैंक, एल्बो में चले जाएं। तो देखिए ये आसन आपके पेट का मोटापा भी कम करेंगे, शरीर का मोटापा भी कम करेंगे, कोर की स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें कोर को एंगेज किया हुआ है आपने, है ना। ये तीसरा योगासन है। इन आसनों को रोजाना अपने डेली रूटीन में ऐड करिए, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मैम कर रही हैं, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे ऊर्जावान महसूस करेंगे आप, है ना। रुकिए, लास्ट 5, पेट अंदर, 4, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, 3, 2, 1, रिलैक्स। बस नीचे चले जाओ, दोनों हाथ चिन के नीचे लगाइए, थोड़ी देर रिलैक्स करिए, पैरों को ऊपर नीचे चलाइए। बहुत अच्छा। तो जब आसन करते हैं, बीच बीच में जब थक जाते हैं तो रिलैक्स करना ना भूलें, जैसे अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं, है ना। तो बीच बीच में रिलैक्स करते रहेंगे, और इन आसनों को हमारे साथ साथ आप करिए। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है और कौन सा आसन नहीं करना है, आसन को कितनी देर होल्ड करना है, ये सारी चीजें आपको हम बताते हैं अपनी वीडियो में। अब दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड लाइए। देखिए अभी तक हम आपको उत्कट आसन बता चुके हैं, उत्थित चतुर्दंड आसन बता चुके हैं, और एल्बो प्लैंक बता चुके हैं, 3 आसन बता चुके हैं। उसके बाद हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। आसन चेंज करने के लिए हम भुजंगासन कर लेते हैं। चलिए श्वास भरते हुए भुजंगासन में आइए। इसमें ही अब आप क्या करें, चौथा आसन भुजंग आसन में आपको अप डाउन करना है, होल्ड नहीं करना है, ठीक है। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, 1, सांस भरते हुए ऊपर, 2, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, 3, बहुत अच्छे, अप, 4, ये आपके कंधों की मजबूती बढ़ाने के लिए, स्पाइन की मजबूती बढ़ाने के लिए, 5, अप, 6, अप, 7, बहुत अच्छा, अप, 8, अप, 9, अप, 10, एक बार और, अप एंड होल्ड, अप एंड होल्ड। हल्के से एल्बो बैंड रखते हुए, कंधों को नीचे करते हुए, फेस ऊपर रखते हुए, स्माइल के साथ डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी श्वास लेते रहिए। रुकिए थोड़ी देर। ये चौथा आसन भुजंग आसन, जो आपको डायनामिक करना है। अब उसके बाद रैबिट पोज में आ जाइए आराम से, थोड़ी देर रुकिए, धीरे से लंबी और गहरी। तो देखिए हर आसन, जो भी आसन कर रहे हैं उसका रिवर्स आसन भी हम कर रहे हैं साथ साथ, ठीक। और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, वो वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं वीडियो, भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी जो स्ट्रेंथ योगा फैमिली यूट्यूब पर है, इसको बढ़ाइए। हम 1 मिलियन के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग कोशिश करें कि हमारा जो परिवार है वो 1 मिलियन का परिवार हो जाए। और यदि आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के जो बैनर है उस पर हमारा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा इंग्लिश चैनल देखना चाहते हैं, तो हमारा इंग्लिश चैनल है यूट्यूब पे, जो हमारी इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं वो है स्ट्रेंथ योगा इंग्लिश, उस पे जाके हमारी ये वीडियोस इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए अब ऊपर आ जाइए मैम, और दोनों पैर आगे स्ट्रेच कर लीजिए। तो ये 4 आसन हुए। उसके बाद हमारा 5वां आसन जो होगा वो होगा पश्चिमोत्तान आसन, और उसके बाद उसका रिवर्स आसन करके हम विराम देंगे। श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए होल्ड योर टोज, पेट अंदर करें और जितना नीचे जा सकते हैं। तो देखिए ये जो आसन है पश्चिमोत्तान आसन, इसको भगवान शिव ने अपनी पुस्तक शिव संहिता में उग्र आसन का नाम दिया है। हर एक्सेल पे पेट अंदर करें, सांस छोड़ें, थोड़ा और नीचे जाते रहें, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, है ना, उग्र आसन। और ये इतना इंपॉर्टेंट आसन है कि 4 आसन बताए हैं भगवान शिव ने अपनी पुस्तक में, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, पद्मासन और उग्रासन। क्या यही आसन आपके पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो इसमें पेट भी दबता है आपका,
आपका पिछला पूरा हिस्सा खिंचाव आता है, आपकी एड़ी से लेके, काफ से लेके, हैमस्ट्रिंग से लेके, बैक मसल से लेके कंधों तक पीछे का पूरे हिस्से पे खिंचाव आता है, इसीलिए इसको पश्चिम उत्तानासन बोला जाता है ना। थोड़ा और नीचे जाएं, सांस छोड़ के, पेट पे दबाव आ रहा है तो ये आपके पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। अब यहीं से श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ये 5 आसन हो गए, बट इसके बाद रिवर्स इसका जरूर करें। रिवर्स क्या है? पूर्व उत्तानासन। दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को बेंड करके करते हैं हम, और इसको भी डायनेमिक करेंगे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये बोनस आसन हो गया आपके लिए। सांस भर के ऊपर आए, सांस छोड़ के नीचे जाएं। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 up, 7 up, 8 up, 9 अप एंड होल्ड। एक बार होल्ड करने। 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। रिलैक्स। अब थोड़ी देर बटरफ्लाई करें। इस साइड फेस कर लीजिए, थोड़ी देर बटरफ्लाई करिए। तो ये देखिए, बटरफ्लाई करने के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर करेंगे। तो ये हमारा एक पूरा सेट कंप्लीट हो गया। अब यदि आपके पास समय है, आप डेली रूटीन में ऐड करें, तो इस पूरे सेट को 2 बार रिपीट कर लो, या फिर 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ने लगेगी। कोर की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, पेट से संबंधित समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। अब सीधे क्रॉस लेग में बैठ जाइए। एक बार ट्विस्ट जरूर करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ें और पीछे ट्विस्ट करें इस तरह। ये जब भी आप आगे झुकने या पीछे झुकने वाले आसन करते हैं तो ट्विस्ट जरूर कर लें, है ना। उससे आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट ठीक हो जाता है। अब दूसरी साइड इस तरह से। तो ये देखिए, ये सारे आसन हो गए। कैसा लगा ये अभ्यास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इंग्लिश चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा इंग्लिश पर भी जाइए, वहां पर भी अपना प्यार बना के रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।